सबसे पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, वो लोग इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें जो बाबा लोगों को भगवान मानते हैं, किसी आदमी औरत पर देवी देवता गए वाली बातें सच मानते हैं, लड्डू गोपाल के इंग्लिश में 100 में 100, मैथ में 100 में 100, इन वाली बातों को सच मानते हैं, या फिर किसी पॉलिटिशियन को अपना बाप मानते हैं, वो लोग कृपया इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सब का कान पकड़ेंगे और लास्ट में सब चोर बवाल का सोल्यूशन भी दूंगा कि कैसे ही नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग, मौलवी पंडित लोग आपको पागल बनाते हैं और आप पागल बनते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी व्यस्त जिंदगी में से 5-10 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरी देख डालो, और अब मैं ये दावा करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक मेरे हर पॉइंट से एग्री करोगे। आप लोगों ने अपने आसपास ही देखा होगा कि नेता लोग इलेक्शन का टाइम आने पर ये बातें स्टार्ट कर देते हैं कि हम मंदिर का लाउड स्पीकर बजवा देंगे, हम मस्जिद का लाउड स्पीकर बजवा देंगे, क्योंकि नेता लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होता है कि लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज कर दो कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ये चूती कहीं बात ही ना करें। लेकिन फिर भी कुछ समझदार लोग, नहीं नहीं जी मोदी जी को जिताओ, बड़े बड़े स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलेगी, नहीं नहीं जी राहुल गांधी को जिताओ, बड़े बड़े स्पीकरों पर अजान चलेगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें आरती और अजान भगवान को सुनानी है पूरे मोहल्ले को। किस धर्म की किताब में लिखा है कि लाउड स्पीकर से अजान और आरती होनी चाहिए? मतलब जिस समय धर्म की स्थापना हुई होगी उस समय तो लाउड स्पीकर थे भी नहीं। लेकिन हमारे देश का होशियार युवा बस इस बात पे नेताओं को जिता देता है कि नहीं देखो, हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाएंगे, हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे। पहली बात तो मंदिर मस्जिद के लिए नेताओं को अपना बाप मानना बंद करो। भगवान ने कहा कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, पूजा नहीं भी कर सकते मत करो। कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूजू ना सीधा। और मिर्जा गालिब ने भी कहा है कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या कोई जगह बता जहाँ खुदा नहीं। भगवान अल्लाह हर जगह है, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि मंदिर जाना। ये मंदिर मस्जिद वो नेताओं के लिए वोट बैंक है। एक बात याद रखना कि देश का माहौल तब खराब नहीं होता जब गलत लोग कुछ गलत करते हैं, देश का माहौल तब खराब होता है जब सही लोग चुपचाप उस गलत को सहते हैं। तो अगली बार तुम्हारे एरिया में कोई आकर नेता कहे ना कि मैं ये तोड़वा दूंगा, ये बनवा दूंगा, तो उससे कहना भाई तो हमारे देश का पर कैपिटल इनकम सुधार दे, लिटरेसी रेशियो सुधार दे। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, या हम हिंदू मुस्लिम भाई खुद मिलकर सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि समझदार चले गए, बेवकूफ रह गए। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, और टीवी पर उस दिन पूरे दिन फिल्म दिखाई जाती है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा जलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। दिन भर इधर उधर चुगली करने वाली औरत कह रही है कि इस पर माता आ गई, और मजे की बात ये नहीं कि इस पर माता आ गई, मजे की बात ये है कि इसके आसपास लोग ऐसे करके खड़े हैं। लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म खतरे में है, खतरे में है, इन लोगों से खतरे में है सनातन धर्म। दूसरे लोग तो खैर क्या ही बनाएंगे हमारे धर्म की मजाक, हम अपने धर्म की मजाक खुद ही बना लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने और भी काफी बड़े बड़े संतों ने कहा है कि हमारी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है, शुद्ध नहीं है कि इसमें भगवान आ सके। लेकिन फिर भी कुछ चूतिए के पट्टे में गुरु जी ये जो सब करती दिख जाएंगी ना औरतें, ये सब ड्रामेबाजी होती है। मेरे सामने है, मैं एक चपत में टप्पा खिला दूं। ये सब चोट भांगड़ा करके तो हमारा देश विश्व गुरु बनने चला है। 2029 में हम दूसरे देश वालों से कहेंगे भाई तुम्हारे देश में आती होगी तरक्की, पैसा, हमारे देश की औरतों पे तो सीधे भगवान आते हैं। टेक्नोलॉजी ये सब करके तो बताओ हम विश्व गुरु बनने चले हैं। अभी फोर्ब्स की लिस्ट आई थी टॉप 10 पावरफुल देशों की, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, इंडिया उस लिस्ट में भी नहीं है। अमेरिका की टोटल आबादी 30-35 करोड़ है, हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी अमेरिका से ज्यादा है। और इसमें किसी की कमी नहीं है, इसमें हमारी कमी है। हम ही लगे पड़े हैं हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ाने में। एक आदमी 4-4, 5-5 बच्चे कर रहा है, उससे पूछो भाई इतने बच्चे क्यों? हमारा वंश खत्म हो जाएगा। अबे तू चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का है, भीमराव अम्बेडकर के वंश का है, किसके वंश का है? तो तेरा वंश खत्म होने से इस देश को दिक्कत होगी। कभी कभी वंश बढ़ाकर भी कुछ नहीं मिलता। राजीव गांधी को देख लो। हमारा देश इकलौता एक ऐसा देश है जहां 40-50 करोड़ लोगों की वोट डालने की प्रक्रिया एक दिन में हो सकती है, लेकिन 40-50 लाख बच्चों के 3-4 घंटे के पेपर की व्यवस्था नहीं हो सकती। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सब करके हम विश्व गुरु बनने चले हैं। देखो जिस देश में, सॉरी मोदी जी, जिस विश्व गुरु देश में स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे गुरुजी पे लाठी चार्ज हो जाए, उस देश का विश्व गुरु बनना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हमारे देश का करप्शन उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर कोई सरकारी आदमी आपसे पैसा लेके समय पे काम कर देना तो वो ईमानदार की श्रेणी में आता है। समझ नहीं आया ना? दोबारा 10 सेकंड वापस करके सुनो। और मेरे मुंह से ये सब कुछ सच्चाई सुनने के बाद ये मत सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ, अभय शर्मा नाम है मेरा कहना बस ये है कि भाई नेताओं को सपोर्ट करो, नेताओं को वोट दो, लेकिन उन्हें अपना बाप मत बनाओ, उनके नाम की कावड़ लेके मत आओ। रोम रोम भाइयों, रुको जरा, सबर करो। शाबाश बेटा। कितनी चूतिया जनता है इस देश की, किस कदर पागल जनता है। कुछ ना मिला तो मोदी जी कंधे पे बैठा के कावड़ बना के ले चला। भाइयों जो तेरे ऊपर बैठे हैं इनसे पूछिए नौकरी क्यों न दे रहे। नौकरी की बात पर सब शांत हो जाते हैं। यूपीएससी स्कैम न्यूज पे आया नहीं, एसएससी स्कैम न्यूज पे आया नहीं,
बीपीएससी स्कैम न्यूज पे आया नहीं, न्यूज की बात पे सब शांत हो जाते हैं, इन सब बातों पे सब शांत हैं, लेकिन न्यूज पे क्या आएगा, अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद जी महाराज ने कह दिया कि लड़कियां चरित्रहीन होती है, 100 में से 4 लड़कियां सही होती है, बाकी सब चरित्र होनी चाहिए, ये चीज आएगी न्यूज पे। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कॉमन नॉलेज है ना तो तुम खुद समझ जाओगे ये सब चीजें एनालाइज करके कैसे हमें पागल बनाया जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बस ये बोल दिया कि लड़कियों को बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहिए, तो इस बात का मुद्दा बन गया। प्रेमानंद जी महाराज को बस इसलिए ट्रोल किया गया, उन्होंने बोल दिया कि 100 में से बस 2 लड़कियां शुद्ध होती हैं, सही तो कहा उन्होंने, लेकिन इस बात पे न्यूज पे डिबेट हो रही है। अरे मालिक, हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है या वैश्य गुरु बनने वाला है? बाबा ने ये बोल दिया, बाबा ने वो बोल दिया, ये सब इस चीज के लिए हो रहा था क्योंकि एसएससी स्कैम कवर अप करना था। बाबा ने क्या बोल दिया, बाबा ने ये बोल दिया 100 में से बस 2-4 लड़कियां शुद्ध हैं, बाकी जो 96 लड़कियां उन्हीं को दर्द हो रहा है, जो 4 शुद्ध है वो अपने घर बैठी हैं। कितना पवित्र समाज है हमारा, सबको पता है। 140 करोड़ आबादी है हमारी, और आबादी कैसे बढ़ती है मुझसे अच्छा आप लोग जानते होंगे। सबसे ज्यादा रेप केस पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं, और उनके रेप करने वाले भी उनके रिश्तेदार ही निकलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। भाई कितना पवित्र समाज है हमारा, हमें तो मत ही बताओ। साग बनाओ इतना स्वादक हो बनो बेजा करके, हमारा लला तो कोई चीज स्वादक ही बन जाते छिक्के खा तो अब पेट में दर्द है कल टट्टी लसे दे कपड़ा कल टट्टी। भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज पे हंसूं या गुस्सा हूं। लड्डू गोपाल जी ने टट्टी नहीं भाई, तुम मुझे वो एक बुक दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि लड्डू गोपाल जी को हम बच्चा बना के पाल सकते हैं। और देशों में सब सन ऑफ गॉड हैं, हमारे देश में भगवान ही हमारे बच्चे हैं। सही बताऊं तो भाई शिशुपाल ने तो बस 100 गालियां दी होंगी भगवान को। ये लोग दिन की 100 गालियां देते हैं, मतलब जब भगवान को जगाओगे तब जगेंगे, जब सुलाओगे तब सो जाएंगे, जब खाना खिलाओगे तब खाएंगे। भगवान है, खिलौना है तुम्हारा। के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आएंगे क्लास में। Yes, तो एक बार sir. क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। ये आए एक और घर से खाली महिला, कुछ ना मिला तो भगवान का एडमिशन करा दिया। मतलब जिस श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता सुना दी, जिस श्री कृष्ण की खुद की कथा 18,000 श्लोकों में, वो इनका एडमिशन करा रही है स्कूल में। मैडम जी भगवान के तो 100 में से 100 आ गए, शायद आप बचपन में फेल हुई होगी तभी आपको पता नहीं है कि 2025 में 11 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, पहले उन 11 लाख बच्चों को देख लेते हैं, कुछ जुगाड़ पानी करके उन्हें स्कूल भेज दो, शायद लड्डू गोपाल से ज्यादा खुश हो जाए। 2018 से लेके अब तक 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और 2027 तक और 27,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अफवाहें नहीं फैला रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी नहीं फैला रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद गूगल पे जाके चेक कर लेना। लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये बातें आप कभी भी किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुनोगे। सारे नेता आपको यही बताएंगे कि मेरे देशवासियों हिंदू खतरे में हैं, खतरे में है हिंदू। खुद दिमाग लगाओ, 80-82% हिंदू हैं इस देश में, 18-20% मुस्लिम हैं। अगर 18-20% होने के बाद भी हिंदू खतरे में है तो भाई तुम कमजोर नहीं चूती हो। आपके हालात देख के मुझे समझ में आता है कि कैसे 30 करोड़ वाला देश 140 करोड़ की आबादी वाले देश पर कैसे राज कर गया। मतलब आप समझ में आ रहा है कि क्यों थे हम गुलाम। हम लोग कुछ ना देखते सोचते समझते, बस हम कर देते हैं। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, ये नारा लगाते लगाते वर्ल्ड के नंबर 2 पे आ गए हैं बीफ एक्सपोर्ट करने में। मतलब दुनिया में जितना भी बीफ एक्सपोर्ट होता है उसमें हम नंबर 2 पे हैं। अगर आप किसी नेता को वोट दे रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर वो कुछ गलत करे तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो। कोई भी नेता तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलना नहीं सिखाएगा, सारे नेता तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ना सिखाएंगे। कांवड़ यात्रा पे पुलिस वालों को लगाया जाता है कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए, और एसएससी प्रोटेस्ट में उसी पुलिस वालों को लगाया जाता है लाठीचार्ज के लिए। महादेव ने कभी नहीं कहा कि मुझ पे 110 लीटर जल चढ़ाओ, मुझ पे 52 लीटर जल चढ़ाओ। भगवान ने तो कहा कि 1 लोटा जल जिंदगी सफल। तो आधे लोग 80% लोग जो कांवड़ लेने जाते हैं उन्हें ये नहीं पता हो कि कांवड़ लाई क्यों जाती है। बस मुन्नी बदनाम हुई डालनी लेकर नाचते नाचते चले गए। आज टीवी के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज करते हैं ना। मैं एक श्लोक बोलता हूँ आपको एबीपी चैनल पे, उनकी वो व्याख्या कर दे, मैं महामंडलेश्वर का पद छोड़ दूंगा। अगर वो व्याख्या नहीं कर सकते तो वो जगत गुरु पद का छोड़े। मैं बोल रहा हूँ मन एक सेकंड में दर्शकों को बता दूं, महामंडलेश्वर एबीपी न्यूज पर चैलेंज कर रहे हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को। महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि वो एक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। लो जी, सनातन धर्म को मुसलमानों से खतरा है। हिंदू गुरु पढ़े लिखे श्रेष्ठ, मतलब बहुत पढ़े लिखे हिंदू गुरु 1v1 न्यूज चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत चलता है ना कि भारत को अखंड भारत बनाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सारे मुसलमानों को यहाँ से भेजो। 1 मिनट के लिए मान लो सारे मुसलमान चले भी गए तो क्या होगा। 1v1 मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कुछ में बताया कि अगर सारे मुसलमानों को यहाँ से भेज भी दोगे ना 1 सेकंड के लिए, सोचो तो क्या होगा पता है। इस देश में इस बात की लड़ाई होगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैष्णव हूँ, इस चीज की लड़ाई होगी। भाई तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इस चीज में बिल्कुल मत पढ़ना कि हमारे नेताजी ने कहा है, हमारे पंडित जी ने
ने कहा, हमारे मौलवी जी ने कहा, बाय द वे आई एम आल्सो पंडित, इन चीज़ों में बिल्कुल मत पढ़ना कि हमारे नेताजी ने कहा कि हिंदू है इससे नहीं बोलना है, मुस्लिम है इससे नहीं बोलना है, हिंदू बेकार होते हैं, मुस्लिम बेकार होते हैं। धर्म से चलो, धर्म का धंधा करने वालों के हिसाब से मत चलो। भोले वाले लोग इन पंडित जी के, मौलवी जी के चक्कर में फंसते हैं कि देखो ये दिन शुभ होता है, ये मुहूर्त शुभ होता है। तो हर दिन शुभ होता है, हर मुहूर्त शुभ होता है। तुम बिना मुहूर्त के पैदा हुए हो, बिना मुहूर्त के मर जाओगे। कोई शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त नहीं होता, सारे मुहूर्त शुभ होते हैं। हर दिन शुभ होता है, हर मुहूर्त शुभ होता है। इन सब चीजों में बिल्कुल मत पड़ना भाई। समझदार बनो, बेवकूफ मत बनो, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो कि माने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों माने जा रहे हैं। कुछ प्रथाएं उस समय के लिए बनाई गई थी, उस सर्कमस्टेंसेस के लिए बनाई गई थी जो उस टाइम फिट थी, अब फिट नहीं है। जैसे पुराने जमाने में रात में झाड़ू नहीं लगाते थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, अंधेरा रहता था कि कुछ सामान निकल जाए बाहर, इसलिए झाड़ू नहीं लगाते थे। लेकिन आज भी लोग नहीं जी रात के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाते, अशुभ होता है। क्यों अशुभ होता है पता नहीं, वो सुनते आ रहे हैं पर पता ही नहीं कुछ। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो, समझदार बनो। तो कुछ लोगों को शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, तो शायद सॉरी गाइज, मेरा इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट समवन। वीडियो करते हैं एंड, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मर्जी है, तुम कुछ भी करो। इन लोगों को भगवान नहीं समझा पाए, मैं क्या समझा लूंगा। खैर मिलते हैं मोदी जी की रैली में या राहुल गांधी जी की रैली में। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना, अच्छी बात है। अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टेटस स्टोरी पे लगा देना, मेंशन कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना @IPLavi। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।